बाल मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 1 पत्र एवं डायरी के स्वाध्याय और अभ्यास की प्रश्नोत्तरी की समझ लेंगे। मित्रों, अभ्यास का पहला प्रश्न, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। प्रश्न पहला, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यहाँ उत्तर B12 श्री शक्ति सोसाइटी नवरंगपुरा अहमदाबाद 16 जून 2013। प्रिय मित्र देवेंद्र, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल होगे। इन गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ को देखने की मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ आबू गया था। हम सब आबू जाने के लिए सुबह 5 बजे बस में सवारी शुरू की। मैंने जब पहली बार पर्वत देखा तो उछल पड़ा। बस का मार्ग पर गोले घूमते हुए आगे बढ़ना, सुंदर चट्टानों के पास से गुजरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखते देखते हम माउंट आबू पहुंच गए। फिर आगे पैराग्राफ दीजिए। वहां हम एक होटल में रुके थे। भोजन और आराम करने के बाद हम देलवाड़ा मंदिर देखने गए। उसकी भव्य कारीगरी देखकर हम सब दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। पैराग्राफ, अगले दिन हम वशिष्ठ आश्रम और भृतहरि की गुफा देखने गए। इसके बाद हम अर्बुदा मंदिर में गए। हमने पूजा अर्चना की। फिर नखी तालाब गए, उसमें नौका विहार किया। हमें खूब मजा आया। वहां का सूर्यास्त तो खूब मनोहर था। 3 दिन पहाड़ों के बीच रहकर वापस घर आ गए। यह प्रवास आज भी मेरे दिल को खुश कर देता है। इन छुट्टियों में तुम कहाँ कहाँ घूमे लिखना। तुम्हारे माता पिता को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारे पत्र का मैं इंतजार करूँगा। तुम्हारा मित्र रोनित। विद्यार्थी मित्रों, आगे का दूसरा प्रश्न, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। उत्तर, रोहन गोस्वामी, शिव सदन छात्रालय अहमदाबाद 16 जुलाई 2021। सेवा में श्री कक्षा शिक्षक महोदय, कक्षा 8 अ नवरचना विद्यालय अहमदाबाद। आदरणीय गुरुजी, सादर प्रणाम। पैराग्राफ, सविनय निवेदन है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है। डॉक्टर की जांच के बाद पता चला है कि मुझे मलेरिया हो गया है। इसलिए मैं तारीख 16 जुलाई से 20 जुलाई तक विद्यालय में उपस्थित न रह सकूंगा। इस प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टर की रिपोर्ट भी भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करें, कृपा करेंगे। पैराग्राफ, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र पार्थ गोस्वामी, क्रमांक 7, कक्षा 8 अ। मित्रों, आगे का प्रश्न 3 नंबर का, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 28 अगस्त 2013। सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय, RAKVB विद्यालय बोटाद। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि
मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8B का विद्यार्थी हूँ। अपने स्कूल के पुस्तकालय में जीव विज्ञान के संबंधित पुस्तकें नहीं है, जिससे हमें जीव विज्ञान संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करने की दिक्कत होती है। इसलिए आप पुस्तकालय में जीव विज्ञान से संबंधित संदर्भ पुस्तकें मांगने की कृपा करें। इन पुस्तकों के आ जाने से हम सब विद्यार्थियों की समस्या हल हो जाएगी। पैराग्राफ। आशा है आप जल्दी ही पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे। आपका आज्ञाकारी पुत्र धर्मेंद्र पटेल, क्रमांक 11, कक्षा 8B। मित्रों, प्रश्न नंबर 2 सोचिए और लिखिए। अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? उत्तर 2 TO 99 99 97 82 41 075। नीचे की लिटी में गुल को गुलशन मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, शायर को शायरी मुबारक, हमारी तरफ से आपको नया साल मुबारक। दूसरा प्रश्न, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताओगे तो क्या लिखोगे? उत्तर ईमेल चौहान किशोर 1979@gmail.com। CC BCC एंड सब्जेक्ट अपनी छुट्टियों की कहानी। प्रिय मित्र, सब्जेक्ट में तुम कैसे हो? मैंने इन छुट्टियों में पुस्तकालय की सदस्यता ले ली है। रोज दोपहर में पुस्तकालय जाता हूँ। वहाँ अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता हूँ। इससे इस क्षेत्र में मेरी रुचि बढ़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार अपनी छुट्टियों को सदुपयोग किया है। इसके अलावा मैंने चित्र और क्राफ्ट सीखे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी किया है। तुमने छुट्टियों में क्या किया उसकी जानकारी ईमेल से भेजना। मित्रों, प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। અહીંયા दिए गए शब्द पहला है अधीक्षक। अधीक्षक मतलब समस्या निवारण के लिए अधीक्षक से मिला। यहाँ आधार पर वाक्य बनाने। दूसरा प्रभारी। प्रभारी बनकर भी विवेक का स्वभाव न बदला। तीसरा शब्द आयकर। सुनील आयकर विभाग का अधिकारी बन चुका था। प्रशासन, हमें राज्य का प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आंदोलन करना चाहिए। मित्रों, प्रश्न नंबर 4, डायरी के रूप में लिखिए। पहला है प्रश्न, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। उत्तर 28 अक्टूबर 2013, बोटाद। आज नया वर्ष था। मैं खूब उत्साहित और खुश था। सुबह जल्दी उठा, नित्य क्रिया समाप्त कर सबसे मिला और बधाइयाँ दी। फिर पटाखे फोड़ने में लग गया। तभी अचानक मेरे पास रखे 555 बम पर मेरी गलती से जलती हुई मोमबत्ती गिर गई। मैं भी थोड़ा जल गया। सारे पटाखे इधर उधर फूटकर गिरने लगे। मैं चिल्लाने लगा। पिताजी मुझे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरी इलाज से मुझे राहत मिली। मेरा पूरा दिन अस्पताल में बीता। रात को मैं घर लौट आया।
बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ऐसी मुसीबत दोबारा न आए। फिर न जाने कब नींद आ गई। दूसरी डायरी है, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। 22 दिसंबर 2014, बोटाद। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जा गया था। उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार दिया गया। वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में मुझे प्रथम क्रमांक मिला था। पहली बार सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने से मैं बेहद आनंद की अनुभूति कर रहा था। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल इनाम लेते वक्त था। मैंने सोचा भी न था कि मुझे यह पुरस्कार मिलेगा। ऐसा लगता है कि मैं यह वार्षिकोत्सव कभी न भूल पाऊंगा। तीसरा प्रश्न है, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। 6 जून 2012, बोटाद। उत्तर, आज नए संगीत विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में डर लग रहा था कि मैं वहां क्या करूंगा। मुझे संगीत का शौक बचपन से है। इसी रुचि को देखकर मेरी माँ ने मुझे सप्तक में तबला बजाने की प्रशिक्षण के लिए भेजा था। शाम के 5 बजे मेरी माँ मुझे लेकर वहां पहुंची। गुरुजी के सामने मैं बैठा। तबले पर थाप देने के लिए उन्होंने मुझे कहा। मैंने तबले पर थाप देकर बजाना शुरू किया। गुरुजी खूब आनंदित हो गए। मैंने जैसे ही बजाना बंद किया, उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया। मेरे लिए वह पल इतना सुखद था कि अभी तक उसे नहीं भूला। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे स्वाध्याय के पहला प्रश्न, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ जो डायरी का पैराग्राफ दिया गया है उनका मातृभाषा में अनुवाद करना है। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। આજે તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ નહોતી આવતી। खुशी का ठिकाना न था, आनंदनो पार नहोतो। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था, क्यारे सवार पड़े एनी इंतजारी हती। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। स्कूल थी प्रवास जवाना आनंद में कल्पना करता करता मने ऊँघ आवी गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज आई। वहेली सवारे 4 वागे अलार्म वाग्यु अने मम्मीनो अवाज आव्यो, राकेश उठो 4 बज गए। राकेश उठ 4 वागी गया। मैं आनंद एवं उत्साह से उठा। हूँ आनंद और उत्साह थी उठ्यो। मन में डर था कि मास्टर जी डांटे नहीं। मन में डर हतो कि साहेब वढे नहीं। स्नानादि से संपन्न होकर स्कूल पहुंचा। नाई धोईने हूँ स्कूले पहुंचो। सब साथी आ पहुंचे थे। बधा साथियों आई पहुंच्या हता। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया। साहेबे बधाने बस में बेसाड्या और हम शहर के लिए निकल पड़े अने अमे प्रवास माटे निकली पड़्या।